नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा तर्क में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेह लद्दाख के बारे में चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से। दोस्तों, लेह लद्दाख में ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। 4 लोग मारे गए हैं, दर्जनों घायल हैं, सीआरपीएफ की गाड़ियां में आग लगा दी गई और भाजपा कार्यालय में भी आग लगा दिया गया। पूरे शहर में प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन सिर्फ हिंसा की खबर ये नहीं है, इसके पीछे है एक लंबा संघर्ष, अधिकारों का मांग और स्थानीय युवाओं की आवाज। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या हुआ लेह लद्दाख में, क्यों हुआ, इस आंदोलन के कारण क्या रहा, सोनम वांगचुक और युवाओं की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे और प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में भी चर्चा करेंगे और इस आंदोलन के क्या भविष्य रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग भी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या हुआ लेह लद्दाख में। देखिए, 24 सितंबर 2025 को लेह में युवा और छात्र प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे। शुरुआत में शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ियां में आग लगा दी और भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। परिणाम स्वरूप 4 लोग मारे गए और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कर्फ्यू लगा दिया और प्रदर्शनकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह घटना देखते देखते मीडिया में प्रमुख बन गई और पूरे देश का ध्यान आंदोलन की ओर खींच लिया। आइए अब समझते हैं कि ये आंदोलन हुआ क्यों था। देखिए, 2019 में लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। हालांकि स्थानीय लोग चाहते थे कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। वे चाहते थे कि लद्दाख संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हो, जिससे आदिवासी और स्थानीय समुदाय के अधिकार सुरक्षित हो। वो लोग ये चाहते थे। स्थानीय निकायों का गठन और रोजगार में आरक्षण भी उनके एक प्रमुख मुद्दे थे। इन मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन और बातचीत हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। इस बीच पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की, जो आंदोलन का चेहरा बन गई। युवाओं और छात्र इस आंदोलन में सबसे आगे थे। आइए अब सीधे कारण की बात करते हैं कि ये हिंसा अचानक भड़क क्यों गई। 23 सितंबर को भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों अचानक बीमार होने लगे। उनके स्वास्थ्य को लेकर युवा और छात्र आक्रोशित हो गए। अगले दिन 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप ले लिया और भाजपा कार्यालय में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। लेकिन असली मुद्दा सिर्फ यही नहीं था। यह आंदोलन है अधिकारों का, पहचान और राज्य के दर्जा की मांग का। स्थानीय युवा चाहते थे कि उनके पास अपनी जमीन, संस्कृति और प्रशासन में नियंत्रण हो। यही कारण है कि यह आंदोलन व्यापक रूप ले गया। इसे अगर आप जो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी, कांग्रेस और स्थानीय नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ा दिया है और देश भर में मीडिया और जनता ने इसे बड़ी खबर के रूप में देख रहे हैं। घटना के तुरंत बाद लेह प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन पर रोक लगा दी। सोनम वांगचुक ने भी शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की और भूख हड़ताल को उन्होंने भी समाप्त कर दिया। केंद्र और स्थानीय नेताओं की बातचीत वार्ता तय हुई, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपर्याप्त मानते हैं और त्वरित रूप से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आइए इस पूरी घटना को हम लोग संक्षेप में समझते हैं कि यह आंदोलन केवल हिंसा नहीं है, यह है लंबे समय से चली आ रही मांगों और असंतोष का परिणाम। देखिए, स्थानीय लोग चाहते हैं कि राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। प्रशासन ने कर्फ्यू और प्रतिबंध लगाए, लेकिन मूल समस्या अभी भी बनी हुई है। युवाओं और छात्रों की भूमिका निर्णायक है। यह आंदोलन सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहचान और अधिकारों की लड़ाई। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस आंदोलन का भविष्य क्या रहने वाला है। देखिए, राज्य दर्जा और अधिकारों की मांग पूरी हो सकती है अगर केंद्र सरकार स्थानीय नेताओं और युवाओं की मांग गंभीरता से लेती है, तो लद्दाख को भविष्य में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। वहीं अगर राजनीतिक दबाव और नए कानून की बात करें तो
आंदोलन ने स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति पर दबाव डाला है। भविष्य में नए कानून या आदेश लागू हो सकते हैं ताकि स्थानीय समुदाय के अधिकार सुरक्षित हो। अब अगर युवा और छात्र आंदोलन की ताकत की बात करें तो युवा आंदोलन और छात्रों की सक्रिय भागीदारी से भविष्य में नागरिक अधिकारों और स्थानीय प्रशासन में बदलाव की संभावना बढ़ सकती है। अगर हम संभावित सामाजिक संघर्ष की बात करें तो अगर मांग लंबी अवधि तक पूरी नहीं हुई तो छोटे छोटे प्रदर्शन और विरोध भविष्य में भी जारी रह सकते हैं। तो दोस्तों, भविष्य की कहानी अभी लिखी जा रही है। यह आंदोलन केवल वर्तमान की हिंसा नहीं है बल्कि आने वाले समय में लेह लद्दाख का सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, हमने देखा कि लेह लद्दाख में क्या हुआ, क्यों हुआ और अब भविष्य में इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। यह आंदोलन सिर्फ हिंसा की नहीं थी बल्कि अधिकारों, पहचान और राजनीतिक बदलाव की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।